ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद में हम लोग पहला ही प्रश्न का जवाब सुन रहे हैं और प्रसंग इस प्रकार है कि 6 साधक लोग पिपलाद मुनि के पास आए हैं कि हमारी सारी समस्याएं हल कर देंगे और उन्होंने कहा कि 1 साल मेरे पास रहो, तपस्या श्रद्धा ब्रह्मचर्य लेकर के तुम लोग रहते हो, उसी के साथ मेरे पास 1 साल रहो, फिर प्रश्न पूछो, फिर मैं जवाब जैसे तुम चाहो प्रश्न पूछो, मैं हो सके तो जवाब पूरा पूरा दूंगा। उसके बाद 1 साल के बाद उनमें जो नाम आखिरी में था जिसका कबंदो कात्यायनो कबंदी, उसने पहले प्रश्न पूछा कि भगवान ये सारी प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसमें एक हम ये रहस्य देखते हैं, हमारे गुरु लोग हमेशा ही बताते थे कि गुरु शिष्य संवाद में जो प्रश्न दिखता है उस प्रश्न का उत्तर नहीं होता, प्रश्नकर्ता के मन को उत्तर दिया जाता है। प्रश्नकर्ता के मन में क्या है उसके प्रश्न से गुरु भांप लेते हैं और तब उसको उत्तर दिया जाता है। इसलिए प्रश्न तो पूछा है कि ये सारी प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, वो समझ गए कि ये जो हिरण्यगर्भ है या जो सगुण ब्रह्म है उसके बारे में ये सवाल है। और वहां पर कौन लोग पहुंचते हैं? जो खाली कर्म करेंगे अच्छे, वो तो पितृलोक में जाएंगे, और जो अपर ब्रह्म विद्या के साथ यानी मय को रख करके जो ब्रह्म ज्ञान होता है उस विद्या के साथ कर्म करेंगे या केवल उस विद्या के द्वारा भी ब्रह्मलोक तक जाएंगे, वहां उनकी हिरण्यगर्भ से मुलाकात होगी। उसके बारे में समझा करके बता रहे हैं। अब प्रश्न का रूप है, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कहते प्रजा कामो वही प्रजापति, और उसने एक जोड़ा उत्पन्न कर दिया, मिथुन। और ये मैटर और एनर्जी, रई और प्राण, अब इसी के अलग अलग रूप हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट, विषय और विषय। स्त्री पुरुष स्त्री समझ लो, मैटर और एनर्जी समझ लो, या एक तरफ मैटर जी दोनों तो चैतन्य समझ लो, स्वयं प्रकाश सूर्य और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड प्रकाश को वहन करने वाला चंद्रमा। इस तरह से जोड़े दिखाते जा रहे हैं। और एक वर्ष जो बोला यहाँ पर, जो भी कालवाचक संज्ञा आती है वो केवल कालवाचक नहीं होती, देवतावाचक होती है। हर वर्ष की अधिष्ठात्री एक देवता होती है। इसी के बारे में ये सवाल आते हैं सारे। इसलिए 1 साल को अगर हमने प्रजापति माना, माने प्रजापति का एक रूप है 1 वर्ष की देवता। तो उसके 2 भाग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। हम उत्तर गोलार्ध में रहने वाले, इसलिए उत्तरायण का हमको अधिक महत्व है। सूर्य तो हमारे कुछ निकट सा होता है, और इसलिए उत्तरायण मार्ग की प्रशंसा है कि जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं ज्ञान और कर्म समुच्चय वाले, वो तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां से वापस नहीं आना पड़ता उनको जल्दी से। और जो पितृलोक में जाते हैं उनको तो बार बार वापस आना पड़ता है, ये उन्होंने बताया। और फिर उसके बारे में सूर्य को ही सिंबॉलिक लेकर के, सूर्य का 6 महीने, कोई 6 ऋतु गिनता है, कोई 5 ऋतु गिनता है, पर ये ऋषियों के दर्शन है। और ये 12 आकृतियां होती है उसकी, 6 उसके अरे होते हैं, 7 उसके आप सप्ताह के 7 दिन उसके मान लो 7 चक्र हैं या 7 घोड़े हैं, और सारा जगत उसी में अर्पित है। ये उसका हिरण्यगर्भ प्रकार अंतर से वर्णन हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं 12वां मंत्र। मासो वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्ष एव रवि
शुक्लः प्राणः तस्मात् एते ऋषया शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन्। एक महीना ये भी प्रजापति का रूप है। अब उसमें एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष को रई या मैटर मान लो, और शुक्ल पक्ष को प्राण एनर्जी मान लो। इसको विषय मान लो तो वो विषय ही हो गया। तो जो ऋषि लोग होते हैं जानने वाले, हिरण्यगर्भ को जानने वाले, महीने के रूप में किसी भी रूप में, तो वो जो है वो शुक्ल पक्ष में यज्ञ करते हैं अपना। अब इसमें हम बाद में देखेंगे, आचार्य समझाएंगे हमको कि ये बोध का महत्व है। वो कभी भी करे वो शुक्ल पक्ष में ही कर रहे हैं। यानी हिरण्यगर्भ को जानने वाले जब यज्ञ करते हैं तो शुक्ल पक्ष का पकड़ा जाएगा। दूसरे लोग जो हैं, मैंने कॉन्ट्रास्ट के लिए हमेशा दिखाना पड़ता है। तो दूसरे लोग जो ये ज्ञान नहीं रखते हैं, तो वो जब भी यज्ञ करे वो कृष्ण पक्ष का माना जाएगा। इसलिए इतर लोग मैंने न जानने वाले लोग इतर अस्मिन मैंने कृष्ण पक्ष में यज्ञ करते हैं। आचार्य इस चीज को समझा रहे हैं। यस्मिन इदम श्रितम विश्वम सैव प्रजापति संवत्सराख्या, जिसमें ये सारा विश्व निहित है वो प्रजापति, उसी का नाम संवत्सर हो गया था। स्वायवे मासे कृष्णा परिसमाप्य थे, और वही उसका एक भाग जो एक महीना है उसमें उसको हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। किसी भी जीव की, किसी भी वस्तु की असलियत तो हिरण्यगर्भ ही है। इसलिए हम कहीं पर भी, अब जैसे विभिन्न देवताएं, उनमें हम प्रजापति को देख लेते हैं। अवतार में तो प्रत्यक्ष ब्रह्म को ही देख लेते हैं। इसलिए एक साल जो प्रजापति का रूप है, एक साल के भाग है 12 महीने, तो एक महीने में भी हम उसी प्रजापति को देख लेते हैं। आप कहते अंश नहीं होता। कालवाचक देखो तो 12 उसके टुकड़े, पर प्रजापति के टुकड़े नहीं हुए। प्रजापति जो एक साल में था वही अंश महीने में। हम लोग कोई भी समझ करे ब्रह्म के अंश नहीं होते तुम लोग। हम लोग हर आदमी ब्रह्म ही होता है रिफ्लेक्टेड रूप में। तो इसलिए जैसे गीता में बोला कि एक ही क्षेत्री सब क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, ऐसा अलग अलग घड़े रखे तो सूर्य के प्रतिबिंब होंगे, सूर्य तो एक ही होगा ना। इसलिए एक साल में जो प्रजापति है वही एक महीने में पूरा उसका दर्शन हो सकता है। मासो वही प्रजापति यथोक्त लक्षण एवं मिथुनात्मका। एक महीना जो प्रजापति है वो भी जोड़े का ही रूप है, जैसे पहले जोड़ा बताया था। प्रजापति ने जोड़ा उत्पन्न किया, हमने प्रजापति जोड़े के रूप में हो गया था। बाहर से क्या उत्पन्न करेगा वो। तो इसलिए यथोक्त लक्षण एवं पहले जो लक्षण बताया था उसी प्रकार ये जोड़े का रूप है। इसमें जोड़ा क्या है? तस्य मासात्मना प्रजापति है, मास महीने के रूप में जो प्रजापति है, एको भागा कृष्ण पक्षो रही अन्नम चंद्रमा, उसका ही एक भाग कृष्ण पक्ष, यही मैटर है, ये अन्न है, यही चंद्रमा है। रूप किसे देखे थे हमने। अपरो भागा शुक्ल पक्ष प्राण आदित्य अत्ता अग्नि, जो शुक्ल पक्ष है वो एनर्जी है, वही आदित्य बोला था, वही खाने वाला बोला था विषयी, और वही अग्नि बोला था। यस्मात् शुक्ल पक्षात्मानं प्राणम सर्वमेव पश्यन्ति, तस्मात् शुक्ल पक्ष रूप में जो प्राण है, एनर्जी, प्रजापति, वो सर्वमेव पश्यन्ति, वो ही सब कुछ ऐसा देख लेते हैं। तस्मात् प्राणदर्शिना एते ऋषया, प्राण हमेशा हिरण्यगर्भ के लिए है, तो इसलिए ये प्राण दर्शन, हिरण्यगर्भ का दर्शन करने वाले जो ऋषि होते हैं, ये कृष्ण पक्षे अपि इष्टम यागम कुर्वन्ति प्राण व्यतिरेकेण कृष्ण पक्ष तैर्न दृश्यते यस्मात्। ये चाहे कृष्ण पक्ष में भी कर लें, कहीं भी कर लें, किसी भी समय कर लें, पर उनके दर्शन में तो प्रजापति का विषय ही रूप है। इसलिए वो शुक्ल पक्ष में ही कर रहे हैं, ऐसा ही मानना पड़ेगा।
इतरे तो प्राणम न पश्यन्ति, दूसरे लोग को प्राणों का दर्शन नहीं है। इति अदर्शन लक्षणम कृष्णात्मानम एवं पश्य, प्रजापति को न देखना ही कृष्ण पक्ष हो गया। खाली मैटर की नजर है इनकी, शरीर की नजर है, केवल कर्म ही नजर है इनके, चेतना का नजर में नहीं आ रहा है। इसलिए इतरस्मिन् कृष्ण पक्षे एवं कुर्वन्ति शुक्ले कुर्वन्तो अपि, दोनों का बताया कि पहले की जो है प्राण का दर्शन जिसको है, प्रजापति का अनुभव है, तो वो कभी भी करे वो शुक्ल पक्ष में ही कर रहा है, कृष्ण पक्ष में किया तो भी। और यहाँ पर आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि बोध का ही सवाल है, यहाँ पर प्रत्यक्ष महीने का सवाल नहीं है। तो जो नहीं जानते प्रजापति को, तो वो चाहे शुक्ल पक्ष में करे तो कृष्ण पक्ष के समान ही हो गया उनका, यानी देहात्मक हो गया, मैटरात्मक हो गया, पितृलोक में ही ले जाने वाला हो गया। और जो प्रजापति का ज्ञान है जिनको, वो कर्म जब करते हैं वो तो प्रजापति लोक की प्राप्ति होगी उनको। अहोरात्र वही प्रजापति, तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रही, प्राणम व एते प्रस्कंदन्ति ये दिवा रत्या संयोजन्ते, ब्रह्मचर्यमेव तत् यद रात्रौ रत्या संयोजन्ते। अभी सारे कर्म वाले ग्रस्तों की बात हो रही है। अहोरात्रो दिन और रात, एक दिन बोलने से दिन और रात दोनों मिलकर के होगा ये जोड़ा है। ये प्रजापति का रूप है। और भी संक्षिप्त रूप, एक दिन को हम प्रजापति रूप में देख सकते हैं। इसमें भी विषय विषय विभाग है, दिन और रात। तो इसमें जो दिन है, आहा एव प्राणो, वही प्राण है, एनर्जी का रूप या सब्जेक्ट का रूप। रात्रि रेव रही, जो रात है अंधकार वाली, प्रकाश नहीं है, तो मैटर जैसी है, फूड जैसी है। अब यहाँ पर एक गृहस्थों का एक नियम बता रहे हो। दिन में अगर पुरुष स्त्री से संभोग करे तो अपने प्राणों को नष्ट कर देता है। प्राणों में इतने प्रस्कंदंती, प्राणों को कुचल देता है अगर दिन में स्त्री के साथ संयोग करता है। देखो, पुरुष है स्त्री है तो संभोग होगा ही, परंतु इसके नियम पालन करके जो चलता है उसको तो कहेंगे हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है वो, इसलिए गृहस्थ है तो स्त्री सम्मुख होगा ही। परंतु नियम से अगर करता है तो वो उत्तरायण लोक में जाएगा, और नहीं तो वो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये दिन और रात जब लाए, तब एक गृहस्थों के लिए जो नियम है वो इन्होंने यहाँ बता दिया। बोले अगर खाली रात में ही स्त्री से संभोग करता है, वो तो ब्रह्मचर्य मान लेंगे हम गृहस्थ के लिए। तो इसलिए ये साल प्रजापति बताया, महीना प्रजापति बताया, दिन और रात जब प्रजापति बता रहे, तो उसमें एक गृहस्थ का स्त्री के साथ संभोग करने का नियम बता रहे हैं। अब ये पुरुष प्रधान विद्या चल रही, ठीक है, स्त्रियों को भी ये लागू होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो दिन में स्त्री के साथ संभोग करते हैं वो तो प्राणों को कुचल देते हैं। और ब्रह्मचर्य में वत यद रात्रो रत्या संयोजनते, और जो रात में खाली स्त्री के साथ संभोग करते हैं वो तो ब्रह्मचर्य ही माना जाएगा। यहाँ पर मैं छोटी सी बात कर सकता हूँ। आजकल के घरों में क्या कहते हैं हम, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK, बेडरूम नाम की जो एक संस्था है, ये पहले घरों में नहीं थी। अंतपुर जनानावास, बहिष्पुर पुरुषों का वास, ऐसी व्यवस्था थी। क्योंकि समझ लीजिए आप, इसलिए
दिन में कभी स्त्री पुरुष इकट्ठे नहीं दिखते थे, क्योंकि ये लोग नियम पालन करते थे। तो ये कह रहे हैं कि देखो, स्वपि मासात्मा प्रजापति स्व अवयवे अहोरात्रे परिसमाप्यते। एक महीने में जो प्रजापति का रूप था, वो पूरा का पूरा ही एक 24 घंटे में भी हम देख लेते हैं। अहोरात्र वही प्रजापति पूर्ववत, जैसे पहले साल का एक महीने में देखा था संक्षेप में, वैसा ही एक महीने का एक दिन में देख लेते हैं। तस्य अपि अहर एव प्राणो आत्ता अग्नि। दिन जो है वो प्राण है, एनर्जी। आत्ता सब्जेक्ट है, अग्नि है वही। रात्रि रेव रही पूर्ववत। रात जो है वही मैटर के समान है, अन्न के समान है, जैसे पहले बोला था। प्राणम अहरात्मानम वा एते। प्राण माने दिन वाला जो है, दिन में दिन के रूप में जो प्राण है, वह इते प्रस्कंदंती निर्गमयंती शोषयंती। प्रस्कंदंती का आचार्य अर्थ बता रहे, निर्गमयंती माने सुखाते हैं, निकालते हैं, प्राण को निकाल देते हैं, अर्थात शोषण कर देते हैं, सुखा देते हैं। वह स्वात्मनो विच्छिद्य अपनयंती, यानी अपने से पृथक कर देते हैं। ये होता है प्राण का। चेतन का भाग नहीं होता, उनमें प्रैक्टिकली रहता है फिर के ये दिवा आहनी रत्या रति कारण भूतया स्त्रिया। दिवा में रति के साथ रहते हैं, तो रति का कारण जो है स्त्री, उसके साथ से जुड़ जाते हैं। मिथुनम मैथुनम आचरंती मूढ़ा। इसलिए और स्पष्ट रूप में आचार्य ने कह दिया, ये सेक्स करते हैं, मिथुनम आचरंती, मूड है वो इसलिए। यथा एवं तस्मात् तन्न कर्तव्यमिति प्रतिषेधा प्रासंगिका। इसलिए सब्जेक्ट वो नहीं चल रहा था, परंतु एक प्रसंगवश एक नियम आ गया, उसको भी बोल दिया कि दिन में स्त्री के साथ संयोग नहीं करना चाहिए। ये एक प्रतिषेध बता दिया। यद रात्रो संयोजनते रत्या ऋतु ब्रह्मचर्य में, ऋतु आचार्य ने एक शब्द और जोड़ दिया इसमें, मैंने हर रात को नहीं, उसका भी एक सीजन रहता है, उसका भी कोई पीरियड रहता है फिक्स। इसे करना चाहिए, इस दिन नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं ऋतु। इसलिए रात में विशिष्ट काल में जो रति के साथ संयोग है, वो तो ब्रह्मचर्य ही है। तदिति प्रशस्तत्वाद ऋतु भार्यागमनम कर्तव्यमिति अयम अपनी प्रासंगिको विधि। इसी को ब्रह्मचर्य बोल देना, अर्थात ऐसा क्या करो बताना। ये भी रात को विशिष्ट समय, प्रशस्तत्वाद ऋतु भार्यागमनम, ठीक समय भार्य के साथ संयोग करना, ये कर्तव्य है। ये भी इंसिडेंटली प्रसंग आया, इसलिए इसको बता दिया। प्रकृतम तो उच्चते, कॉन्टेक्स्ट किसका चल रहा था, स्व और आत्मा आत्मात्मका प्रजापति। वही अब ये अगले मंत्र की इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। प्रासंगिको विधि, यहाँ पर ये इस मंत्र का आचार्य भाषा समाप्त हो गया है। ये एडिटर लोग बनाते हैं ना, कहाँ से कौन सा गिनना। ये जो आखिरी सेंटेंस है इसमें, प्रकृतम तो उच्चते, यहाँ से ये 14वें मंत्र का प्रारंभिक भाष्य है। पहले जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था उसका देखिए, अब पहले मंत्र पढ़ेंगे हमारे नियम से तो समझ में आएगा। ये प्रासंगिक विधि तक ये 13वें मंत्र का छोड़ दीजिए। अन्नम वै प्रजापति ततो ह वै तद रेता तस्मात् इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। अन्न ही प्रजापति है, सब कुछ प्रजापति है ना, और उसको संक्षेप संक्षेप रूप देते चले जा रहे हैं। अन्न ही प्रजापति, अब तक अन्न मैटर मैटर बोल रहे थे, बोल रहे थे वही प्रजापति है।
क्योंकि उसी से रेत उत्पन्न होता है, वीर्य, और उससे प्रजा उत्पन्न होती है। ये लो, प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, इसे शुरू किया था, जोड़ा बना देता है। जोड़े के इतने 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 रूप बताते बताते यहाँ पर आए कि अन्न ही तो प्रजापति हो गया। उसको खा करके पुरुष में रेत बनता है, तो सिर में डालता है, तब प्रजा उत्पन्न हो जाती है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृत तो उच्चते, जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, अहोरात्रात्मका प्रजापति, जो दिन और रात वाला प्रजापति है, व्रीहि यवादि अन्नात्मना व्यवस्थिता। व्रीहि चावल, यव जव, यही दो नाम आपको मिलेंगे। गेहूं नाम हमारे इसमें मिलता ही नहीं है। क्योंकि कोई कहते हैं विदेश से आया है, कोई कहता है कि आदमी ने बनाया हुआ हाइब्रिड है ये। चावल भी आज जो हम खाते हैं ऐसा नहीं था वो, इसको भी बनाया गया है। परंतु वेदों में जवा सबसे पुराना है, जव और चावल। तो ये अन्न माने एक्चुअल खाने वाला अन्न, ये आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर। मैटर सबको अन्न बोल दिया था, बस अन्न नहीं। अन्न माने एक्चुअली जो खाया जाता है वो अन्न। इसलिए आचार्य ने कहा ये व्रीहि यवादि रूपो। यवादि और भी जितने ग्रेन्स हो सकते हैं, नाच, वो सारे अन्न हैं, इनके रूप में व्यवस्थित है जो प्रजापति। एवं क्रमेण परिणम्य तत्, तो ये जो है ये परिणम्य माने स्थूल होता गया। सारे सूक्ष्म कॉन्सेप्ट हो गए, देवता, मास, महीने और दिन, अब ये बिल्कुल स्थूल रूप में हो गया अन्न। ऐसा इसका परिणाम हो गया। एवं क्रमेण परिणम्य तत्, परिणाम होकर के अन्नम वही प्रजापति। प्रथम तथा, तस्मात्, उसके बाद शब्द है तथा, माने तस्मात्, उससे। वही, माने प्रसिद्ध है, वही माने निश्चय से। रेतो माने निर्बीज, मनुष्य पुरुष का जो, पुरुष स्त्री का जो भी मनुष्य का जो बीज होता है, तत्प्रजा कारणम, वही तो प्रजा का कारण होता है। तस्माद योषिति सिक्तम, सिक्त, जब वो स्त्री में डाला जाता है, सिक्ताद, तस्माद योषिति सिक्ताद, सिक्ताद इमा मनुष्यादि लक्षणा प्रजा प्रजा। मनुष्यादि लक्षण, मनुष्य पशु इत्यादि सारे ही इसी से उत्पन्न होते हैं कि पुरुष जाति जो है पशुओं में, जिसमें भी वो अन्न खाती है, उससे रेत उत्पन्न होता है, और वो जब अपनी पत्नी में डालते हैं तब उनसे प्रजा उत्पन्न होती है। यह पृष्ठम, सवाल का जवाब यह हो गया। परंतु उसके भीतर जो था उसका जवाब देते 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 ये सवाल का भी जवाब हो गया। यद पृष्ठम कृतो कुतो वही प्रजा प्रजायन्ते इति, जो पूछा था कि ये सारी प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, इस क्रम से उत्पन्न होती है। प्रजापति ने वो एक जोड़े का रूप बन गया, जोड़े के अनेक रूप देखते 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 हम आए कि अन्न जो है वही प्रजापति का रूप है, और उसके साथ स्त्री होती है तो उसमें डाला उसने, तब प्रजा उत्पन्न हो जाती है। तद एवं चंद्र आदित्य मिथुनादि क्रमेण, एक तो चंद्र और आदित्य बता दिया था, और बाद में मिथुन, मिथुन माने स्त्री पुरुष बता दिया जोड़ा। आदि क्रमेण, पहला और लास्ट बता दिया एकदम। अहोरात्रांतेन, और उसमें चंद्र आदित्य मिथुन आदि क्रमेण, पहले चंद्र और आदित्य का मिथुन बनाया था, उसके बाद क्रम से होते होते अहोरात्र, दिन और रात का बता दिया था अंतेना, लास्ट में। अन्नाद रुक, ये तो अन्नाद रुक, ये तो द्वारेण। अच्छा, अन्न, रक्त, श्रुक है शब्द है, श्रुक, रक्त और रेत, द्वारेण
इमा प्रजा प्रजायन्ते इति निर्णीतम। इससे ये प्रजा उत्पन्न होती है। जो अन्न खाते हैं तो रक्त इत्यादि बनता है, वीर्य बनता है, और तब ये प्रजा उत्पन्न होती है। अब जो गृहस्थ हैं, कर्म करने वाले, प्रासंगिक तो बता दिए थे दिन और रात का। तद ये वही तत् प्रजापति व्रतम चरंती ते मिथुनम उत्पादयन्ते। यानी पूरी प्रजा उत्पन्न होनी है ना, तो ये प्रजापति का व्रत है उनका। ये रात में ऋतु के समय स्त्री से संयोग करेंगे, उनसे उत्पन्न भी एक बेटा एक बेटी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक के एक बेटा एक बेटी होगा, पर ऐसा साधारणतः हो जाता है। वो भी जोड़ा उत्पन्न करते हैं। अब इसकी बेटी दूसरे का बेटा, ये संयोग करेंगे, इसका बेटा दूसरे की बेटी। तो इस तरह से प्रजा बनती जाती है, इसका क्रम बता रहे हैं। तद ये हवै तत् प्रजा प्रतिवर्तम चरंती ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषाम एव एष ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। फिर वहीं आगे अपने मूल विषय पर कि ये जो प्रजापति व्रत है, प्रजापति व्रत माने बोध में अपर ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ को, प्रजापति को मैं हूं ऐसा जानना, ये प्रजापति व्रत है। जो प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं, मिथुन उत्पादयन्ते, उनसे फिर जोड़े उत्पन्न होते चले जाते हैं। तेषाम एव एष ब्रह्म को, और ऐसा जानने वालों के लिए ही ये ब्रह्मलोक है। कैसा ब्रह्मलोक है? किनके लिए? येषाम तपो ब्रह्मचर्यम, जिनके लिए तपस्या और ब्रह्मचर्य है, येषु सत्यम प्रतिष्ठित, और सत्य वचन में एब्सोल्युटली प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तप होना चाहिए, तब वो ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो इसमें हमको ये रूप मिल रहे हैं। ज्ञान से ही हो जाता है, या फिर गृहस्थ के जीवन में सारे कर्म करके हो जाता है। तत्रैवं सती ये गृहस्था, हाँ, यहाँ पर एक गृहस्थों का वर्णन आ गया। प्रत्यक्षता वही इति प्रसिद्ध स्मरणार्थो निपातो, मैंने प्रसिद्ध है वही, माने निश्चय रूप से है। तत् प्रजापतिर्व्रतम, प्रजापति व्रतम ऋतु भार्यागमनम चरंती, वही विशिष्ट काल में भार्या के साथ संयोग करना, ये प्रजापति व्रत करते हैं। तेषाम दृष्ट फलम इदम, माने दिखने वाला एक पत्रम दुहितरम च उत्पादय, वो भी जोड़ा उत्पन्न करते हैं, बेटा बेटी। अदृष्टम च फलम, और उनके भाग्य में बाद में मिलने वाला जो फल है, इष्टापूर्त दत्त कारिणाम, तीन प्रकार के कर्म है। हाँ, इष्ट माने वैदिक हवन, पूर्त माने कुआं खोदना, बगीचा लगाना, लोगों की भलाई के कर्म, दत्त दान देना, ये इसमें जोड़ा है। कारिणाम तेषाम एव यश यश्च चंद्रमसो ब्रह्मलोका, ठीक है। अब उनके लिए ब्रह्मलोक इतना ही है। साधारण गृहस्थों के लिए कर्म जो करते हैं उनके लिए इतना ही ब्रह्मचर्य, इतना ही व्रत है। क्या? चंद्रमा के लोक को ही ब्रह्मलोक कह दिया, पितृयाण लक्षण। ब्रह्मलोक कौन सा है इनके लिए? पितृलोक को ही ब्रह्मलोक कह रहे हैं, क्योंकि इनकी मति इससे ऊपर गई नहीं है। हम लोग देखते हैं धार्मिक कहलाने वाले, हाँ, अधार्मिक लोगों की बात नहीं है ये। अच्छे शास्त्र को फॉलो करने वाले लोग ज्ञान में नहीं आगे बढ़ पाते। हमको हमारा ये कर्तव्य है, हम स्त्री के साथ रहते हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे जो धार्मिक लोग हैं, तो उनको कह रहे हैं कि ये ऋतु काल में स्त्री गमन करते हैं, बाकी अच्छे कर्म करते हैं,
तो उनके लिए जो चंद्रमालोक है यही ब्रह्मलोक हो गया। पितृयान लक्षणों, एक्चुअली ये पितृलोक हो गया। येषाम तपा स्नातक व्रतादीनी। अब इनकी तपस्या कैसी है? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में था ना, और ब्रह्मचर्य आश्रम जब पूरा हो जाता है, आजकल एक नाम प्रचलित है, मालूम है आपको? डिग्री वाले को कहते हैं स्नातक। इसका क्या तात्पर्य है? स्नान रोज करता है आदमी, परंतु जब गुरु के पास रहना पूरा हो जाता था, एक समावर्तन संस्कार होता था, विशिष्ट प्रकार से नहाना है उसका। जब गुरु कह रहे कि तू पास हो गया बेटे, अब तो घर जाके शादी कर, उसको स्नातक कहते हैं, स्नातक व्रत। वो नाम हमारा रह गया खाली। एजुकेशन के बाद डिग्री देते हैं तो कहते हैं स्नातक हो गया। फिर हमारा दूसरा शब्द बन गया पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर। तो इस तरह से नाम डिराइव करते मूल अर्थ कहीं रह जाता है। पूरा काल में स्नातक शब्द गुरु के यहाँ विद्या पूरा करने के बाद समावर्तन संस्कार जो उसको कहते हैं ना लिया। अवभृत स्नान इत्यादि नाम है उसके। अब हमने स्नातक माने डिग्री बना दिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट को स्नातकोत्तर बना दिया। इसमें थोड़ी मजा बताऊं, ये हमारे देश के नाम है। हाँ? अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएट शब्द नहीं रहता। जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं उसको ग्रेजुएट कहते हैं। यानी ग्रेजुएट होके पढ़ता है तो वो ग्रेजुएट है। और ग्रेजुएट जो हो रहा है उसको अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। वह अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ऐसे शब्द होते हैं। हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे शब्द करते हैं। शब्दों का व्यवहार है खाली। तो इतना ही तप है उसका, जो आचार्य के घर में जो किया, और फिर पूरा करके जो आया इत्यादि। ब्रह्मचर्य, अब इसका ब्रह्मचर्य भी उतना ही, जो पहले के थे तो उसको ब्रह्मचर्य मान लेंगे। ऋतु काल में स्त्री गमन, ऋतु काल छोड़ करके सेक्स न करना, ये ब्रह्मचर्य है उसका, ब्रह्मचर्य। परंतु सत्य पालन आवश्यक है। येषु च सत्यम अनृत वर्जनम, झूठ बोलना छोड़ना, प्रतिष्ठितम अव्यभिचारित है, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। वर्तते नित्यम है, वो हमेशा का है। उनको चंद्रलोक है, ब्रह्मलोक हो गया। इसलिए मंत्र का जो मैंने अर्थ बताया था वैसा नहीं है। मंत्र का अर्थ सुधार लीजिए कि जो प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं, प्रजापति व्रत में मैंने बोध बताया था, वो नहीं है यहाँ पर। पूरे मंत्र का अर्थ बदल गया आचार्य भाष्य के आधार पर, कि प्रजापति व्रत जो करते हैं का अर्थ ही हो गया कि नियम के अनुसार जो सेक्स करते हैं, नियम के बाहर नहीं करते, ये प्रजापति का व्रत हो गया। उनसे बेटा बेटी उत्पन्न होंगे, ये दृश्य फल हो गया उनका। और ये चंद्रलोक में जाएंगे, पितृलोक में, यही इनका ब्रह्मलोक हो गया। उनकी तपस्या भी वही कि किसी काल में सेक्स नहीं करना, वो उनका ब्रह्मचर्य। तपस्या मैंने गुरु के घर में पढ़े, स्नातक होके आए हैं, ये तपस्या। और विशिष्ट काल छोड़ के सेक्स नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य। सत्य में प्रतिष्ठा किंतु आवश्यक है। उनको ये चंद्रलोक है, ब्रह्मलोक हो गया। इसके ऊपर उनकी मेधा नहीं गई। अब दूसरे है ना, इसलिए प्रसंग तो वही चल रहा है बार बार। हिरण्य गर्भ का ज्ञान का बस प्रसंग है पूरे इसमें। उसको बताने के लिए दूसरों को बताना पड़ता है, तब इसके समझ में आता है। ये प्रसंग है। पूरे पहले प्रश्न का जवाब में प्रजा कहाँ से आती है इसका जवाब तो मिल गया, परंतु उसके शिष्य के मन में जो था कि ये हिरण्यगर्भ कौन है, कैसे कैसे हम उनको पाते हैं, अब उसको बताने के लिए जो ज्ञान नहीं होता उसको पितृलोक, और जिनको ज्ञान होता है उनको ब्रह्मलोक, ये प्रसंग चल रहा है। इसलिए इनको पितृलोक बता दिया, अब नए मंत्र में ब्रह्मलोक बताया जाएगा। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जीवम अनृतम न माया च इति। दूसरे लोगों का ये ब्रह्मलोक है। कौन सा? विरज ब्रह्मलोक।
रजोगुण रहित ब्रह्मलोक। ये सब सापेक्ष वर्णन चल रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला उतना ही मर्यादित तो पूछ रहा है, इसलिए हम लोग जब संन्यास व्रत धारण करते हैं तो विरजा होम करते हैं। अब जो वानप्रस्थी हैं या दंडी स्वामी जो कहलाते हैं, नियम से संन्यास लेते हैं, वो भी विरजा होम करते हैं। तो उनका वर्णन आ रहा है। गृहस्थ कर्म करने वाले, उनका वर्णन हो गया। अब गृहस्थ भी होते हैं ज्ञानी कोई, और वानप्रस्थी होते हैं, दंडी स्वामी होते हैं, इनका वर्णन आ रहा है। कैसे समझेंगे इनका? बोले इनमें कपट नहीं है, जीवम अनृतम, झूठ कभी नहीं बोलते। माया, माया माने परवंचन, भीतर एक बाहर एक, लोगों को ठगना। कपट, झूठ बोलना, लोगों को ठगना जिनमें नहीं है। यहाँ पर आखिरी है ना ये पहले प्रश्न का, इसलिए आचार्य भेद करके बता रहे हैं कि गृहस्थ को सत्यव्रत है उसका, किंतु प्रसंग वो झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा कह रहे। जिनको नहीं बोलना पड़ता वो भी बोले तो बात दूसरी है। तो ये जो परमहंस सन्यासी कहलाते, उनका वर्णन अभी तक नहीं आया। ये किनका वर्णन आया? जो ज्ञानी गृहस्थ होंगे, या वानप्रस्थी होंगे, या दंडी स्वामी होंगे। मैंने आपको दंडी स्वामी समझाया है ना कभी? देखो हमारे देश में नियम यह था कि जितना भी वैराग्य हो नहीं हो, गुरु के पास पढ़े, ठीक है। फिर इच्छा है, वासना है, इसलिए घर पे आके शादी की। अब शादी करके धार्मिक बन करके संघर्ष पूर्ण जीवन जिया, तो विकास हुआ। अब जो है 25 साल 50 साल ये एक ऐसे भाग मान लो। अब जो है पत्नी के साथ पति का मन में इन्वॉल्वमेंट इतना अधिक बढ़ जाता है, शरीर में घट जाता है, तब पति पत्नी दोनों वन में चले गए। अब और विकास हो गया उसका, पत्नी को छोड़ दिया, पति ने संन्यास धारण किया, अभी तक पूरा वैराग्य नहीं हुआ है, इसलिए उसके लिए नियम बना दिए। ये जो दंडा लेकर के देखते हैं हम सन्यासी लोग, अब थोड़ा सा विचित्र लगता है हम लोगों को कि शंकराचार्य को हमेशा डंडा वाला कैसे बताते हैं। डंडा हम लोग को भी मिलता है, और डंडा मिलने के बाद हम उसको गंगा में विसर्जित कर देते कि मैया तू देख हमारा डंडा। तो ये प्रतीक है नियमों का, इसलिए इनको हम दंडी स्वामी कहते हैं। तो ये जो दंडी स्वामी हैं, इनके बहुत कड़े नियम होते हैं। अब इनको स्वार्थ तो वैसे नहीं रह गया ना, इतना विकास तो हो गया है ना। गृहस्थ में जो लाभ नुकसान, ये तो उनका ही नहीं, जंगल में रहते हैं। तो इसलिए इनमें कपटाचरण की संभावना जरूरत तो नहीं रहती, इसलिए इन्होंने नहीं करना चाहिए ये नियम। और यहाँ पर ये पहले प्रश्न का जवाब समाप्त हो रहा है। तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोको, मैंने वो ब्रह्मलोक, पितृलोक को ब्रह्मलोक बोल दिया था ना, वैसा नहीं। विरज, रजोगुण रहित ब्रह्मलोक, न येषु जिम्मम, जिनमें कुटिलता नहीं है, अनृतम झूठ बोलना नहीं है, माया परवंचना नहीं है, उनका ये विरज ब्रह्मलोक है। वास्तविक ब्रह्मलोक जैसे कहते हैं, देवलोक जैसे कहते हैं, वो है यस्तु पुनर्आदित्य उपलक्षित उत्तरायण, आदित्य जिसका उपलक्षण था, वो जो उत्तरायण मार्ग था, प्राण हिरण्यगर्भ कोई आत्मभाव हो गया था, ये विरजा, ये शुद्ध है। न चंद्र ब्रह्मलोकवत रजस्वलो, चंद्र वाला जो ब्रह्मलोक है उसके जैसा ये धूली वाला नहीं है। वृद्धि क्षयादि युक्त, तो चंद्रमा बढ़ने घटने वाला होता है ना, ऐसा नहीं है ये। असौ तेषाम केशाम इति उच्यते, ये किनके लिए है?
यथा गृहस्थानाम अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्वात्, एक दूसरे के विरुद्ध बहुत से प्रयोजन इनको साधने होते हैं। पैसा भी कमाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्वात्, एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होने वाले बहुत से व्यवहार ग्रस्त को साधने होते हैं। जीवम कौटिल्यम, उनमें कुछ कपटता आई जाती है। वक्र भावो, टेढ़ापन। अवश्यम भावी, वो उनमें अवश्य हो जाता है। तथा न येषु जीवो, वो जिनमें नहीं है। यथा च गृहस्थानां क्रीडा नर्मादि निमित्तम अनुचितम अवर्जनीयम, गृहस्थ लोग खेल खेल में विनोद सट्टा करने में झूठ बोल ही देते हैं, छोड़ ही नहीं पाते। तथा न येषु तत्, जिनमें वो भी नहीं है। तथा माया गृहस्थानाम यो नयेषु विद्यते, माया गृहस्थों जैसी उनमें नहीं है। माया नाम बहिरन्यथा आत्मानं प्रकाशय, अन्यथा एवं कार्यम करोति सा माया। बाहर कुछ दिखाता है, भीतर दूसरे कुछ चलता है, इसका नाम माया है। मिथ्याचार रूपा हिपोक्रेसी। माया इति ओम आदयो दोषा येषु अधिकारीषु ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षुषु। ब्रह्मचारी माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो शादी करता ही नहीं है वो, या गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी हो गया है। भिक्षु माने दंडी सन्यासी। निमित्त अभाव, उनमें इनकी कोई जरूरत नहीं है चीजों की। न विद्यन्ते, इसलिए वो नहीं होते हैं। तद साधना रूपेण एवं, उनकी साधना वैसी, उसे साधना के अनुसार तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोक, उनको ये पवित्र ब्रह्मलोक मिल जाता है। इति ऐसा ज्ञान युक्त कर्म होता है गति, जो ज्ञान के सहित कर्म करते हैं उनकी ये गति बता दी। पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोका केवल कर्मिणाम चंद्र लक्षण ही थी, तो पिछले मंत्र में ब्रह्मलोक बोल दिया था, वो तो चंद्रलोक ही है, पितृलोक ही है। ऐसा आचार्य ने भाग करके हमको ये चीज समझा दी। नहीं तो शब्द वैसे के वैसे आते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उनको, उनका ये ब्रह्मलोक है भाई, इनका ये ब्रह्मलोक है, ऐसा। तो ब्रह्मलोक दो नहीं हुए, उनकी वहीं तक गति है, इनकी यहाँ तक गति है, ऐसा ये। पहले प्रश्न में जो पूछा था, प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, इसका सविस्तार वर्णन हो गया जोड़े के रूप में। और ये जोड़ा होते होते जब इनका मन विकसित हो जाता है, तब वो ब्रह्मोपासना कर पाते हैं, सगुण ब्रह्मोपासना। इनका ऐसा फल बता दिया। द्वितीय प्रश्न में जाते हैं हम लोग। अथ एनम, देखिए ये क्रमशः है, 6 प्रश्न जो है ना, मुंडक के सप्लीमेंट है ना। मुंडक में पहले अपर विद्या और पर विद्या अलग कर दी, उसमें अपर विद्या का वर्णन आया कर्म के रूप, और कर्म के रूप में वर्णन करके फिर उन्होंने बोला था वहां पर कि ये तो कच्ची नाव है। उसके बाद उन्होंने ये अभी जो बोले ये वानप्रस्थी वगैरह का नियम बताया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था परीक्षा लोकान कर्मचेतान ब्राह्मणों निर्वेदम आया। अब उसका ये विस्तार रूप है। इसलिए अपर विद्या वहां पर खाली बोल करके कर्म बता दिए थे, सफल नहीं बताई थी, यह यहाँ पर पूरी हो गई। ऐसा क्रम से इस 6 प्रश्न आएंगे। तो दूसरा जो शरीर है, दूसरा जो प्रश्न है, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ होता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, इसका बाहर की प्रजा से मतलब नहीं है इसको, दूसरे प्रश्न वाले को। विकसित माने अधिक, तो वो जो है अपने अंदर ब्रह्म की लीला समझने की कोशिश कर रहा है, ये बैकग्राउंड है उसका। अतः एनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ, हम ये देखेंगे इसमें एक प्रासंगिक चीज बता रहा हूं कि जो 6 नाम गिनाए थे,
जिस क्रम से गिनाए थे उसके उल्टे क्रम से ये प्रश्न आ रहा है। यानी जो सबसे श्रेष्ठ साधक था उसको पहले गिना दिया था, इस तरह से वो गिनाए थे। इसलिए अब प्रश्न निर्धारण के समय नीचे का सत्य पहले बताना है, इसलिए उसको पहले प्रश्न पूछने दिया। अब पांचवा जो था वर्णन में, वो अब ये दूसरा आ गया प्रश्न पूछने वाला। भार्गवो वैदर्भी, विदर्भ का रहने वाला भृगु का बेटा या भृगु कुल में उत्पन्न। अतः एनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ, भगवान कति एव देवा प्रजा विधारयन्ते, कतर एतत् प्रकाशयन्ते, क पुनः येषां वरिष्ठ इति। अब प्रजा तो हो गई, ठीक है। अब प्रजा को कौन देवता धारण करते हैं और कौन उसको प्रकाशित करते हैं, और उनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। यानी हमारे अंदर विभिन्न प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे जो फंक्शन चल रहे हैं ना, इसके बारे में सवाल है। इनको देव कहा गया है क्योंकि द्युतिमान है, ये प्रकाशित हैं, बाहर से हमको अनुभव लाते हैं, इसलिए ये देव हो गए। अब ये कितने देव हैं, हमारे शरीर में कार्यरत क्या चीजें हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है, और उनमें प्रकाशित कौन हो रहा है। यानी हमको पता किसका चल जाता है। कोई लोग अपना कार्य करते रहते हैं, किन्हीं लोगों का हमको पता चल जाता है, और उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये सवाल है। ठीक है, इसका ये भूमिका कर दी, कर लेंगे इसको। विषय दूसरा सारा है, पहला विषय समाप्त हो गया है, और उसके क्रम विकास में जो दूसरा प्रश्न है उतना हमने समझ लिया। अब इसको प्रश्न का भाष्य और इसका जो उत्तर है ये हम कल पढ़ेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।